राधा 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 राधा। फिर है गवर्नेंस देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, एज पर वर्ल्ड बैंक है गवर्नेंस जो क्या है, इज अ मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। तो ये मैनर होता है जिस तरीके से पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्स के डेवलपमेंट में, ठीक है। देन मॉडर्न गवर्नेंस फोकसेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, इक्विटी, एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। मूविंग बियॉन्ड गवर्नमेंट कंट्रोल टुवर्ड्स पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव मॉडल। तो कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बजाय पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन पे ज़्यादा फोकस करता है ये। तो बेसिक आइडिया क्या है कि रेफर्स टू द प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन थ्रू विच पब्लिक अफेयर्स आर मैनेज्ड। तो पब्लिक अफेयर को मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोसेस, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं। देन है गोज बियॉन्ड गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स सिटीजन, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट के बियॉन्ड जाके है, इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ सिटीजन है, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, इंस्टीट्यूशन है। इसमें गुड गवर्नेंस जो इम्प्लाइज पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस में क्या होगा कि इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस हो जाएगा। देन अकाउंटेबिलिटी हो गया, देन ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिवनेस, देन कंसेंसस ओरिएंटेड। देन डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। तो बेसिकली क्या मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सरसाइज स्टेट पावर। तो ये फॉर्मल होता है, ठीक है, पावर को एक्सरसाइज करता है ये। देन है गवर्नेंस में क्या होगा, प्रोसेस एंड फ्रेमवर्क फॉर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू डिसीजन लेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देन नेचर क्या होगा, तो गवर्नमेंट में क्या होगा, स्ट्रक्चर होता है ये। तो कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब आ जाएंगे। देन है गवर्नेंस में क्या होगा कि फंक्शनल होगा ये। तो इसमें इन्वॉल्व्स पॉलिसी, इंस्टीट्यूशंस एंड एक्टर्स ही हो जाएगा। वो सेक्टर ले फंक्शन ले देने। स्कोप क्या होगा गवर्नमेंट का, क्या होगा, प्राइमरीली स्टेट सेंट्रिक होता है। गवर्नेंस क्या होता है, इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर प्लस सिविल सोसाइटी, ये सब आ जाएंगे। देन फोकस, तो गवर्नमेंट का क्या होगा, हु रूल्स एंड विद व्हाट अथॉरिटी, ये रूल करते हैं अथॉरिटी के साथ में। एंड गवर्नेंस का फोकस होगा हाउ रूल्स आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, ठीक है, ये कैसे रूल्स बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे अच्छे से करेंगे उनको। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट एंड द ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। देन इसके बाद में कि गवर्नेंस में ई गवर्नेंस हो जाएगा, आरटीआई हो जाएगा, सिटीजन चार्टर हो जाएगा, अच्छा, ये सब पार्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद में क्या है, अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें क्या है कि थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। और जो ये बेसिकली गवर्नेंस कैसे, थ्रू ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के थ्रू ये होते हैं। देन है डायनामिक्स और स्टैटिक। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है रिलेटिवली स्टैटिक होता है, डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इसका। और जो ये होता है गवर्नेंस होता है डायनामिक होता है, इवॉल्व विद रिफॉर्म्स, पब्लिक एक्सपेक्टेशन के थ्रू ये इवॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस कौन कौन से होते हैं, पॉलिटिकल गवर्नेंस हो जाएगा। उसके बाद में क्या, इकोनॉमिक गवर्नेंस हो जाएगा, सोशल गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल में क्या है, रेफर्स टू एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, रूल ऑफ लॉ, कि पॉलिसी बनाना, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देन फोकस क्या रहता है, पार्टिसिपेशन पे, अकाउंटेबिलिटी पे, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स पे, इलेक्टोरल प्रोसेस पे, इन सब पे फोकस रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन थ्रू ईवीएम एंड वीवीपैट स्कीम। देन यूज ऑफ क्वेश्चन आवर एंड पार्लियामेंट्री कमिटी टू इंश्योर एक्सेसिव अकाउंटेबिलिटी। तो क्वेश्चन आवर इन सबको यूज़ करके अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। देन है इकोनॉमिक गवर्नेंस, इसमें क्या हो जाएगा, गवर्नेंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज उनका डिसीजन लेना और उसका इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो गवर्नेंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, मार्केट से रिलेटेड डिसीजन, देन रेगुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन एंड ग्रोथ मैनेजमेंट, ये सब। इसमें फोकस होगा स्टेबिलिटी लाना, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो इनमें इंक्लूसिव से ये सब लेके आना। देन है फोकस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीरियडिक रिविजन ऑफ रेपो रेट बाय आरबीआई टू मैनेज इन्फ्लेशन, अच्छा। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफ़र, टू रिड्यूस सब्सिडी लीकेजेस, ये सब इसमें आ जाएंगे। देन सोशल गवर्नेंस, इसमें क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट ऑफ सोशल पॉलिसीज़, उनको मैनेज करना, इंश्योरिंग इक्विटेबल सोशल जस्टिस, इंक्लूजन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी फोकस क्या रहेगा इसका, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स पे रहेगा। तो इसमें एग्जांपल जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम टू एनहांस न्यूट्रिशन एंड स्कूल अटेंडेंस, कम्युनिटी बेस्ड जो है माइनॉरिटी मॉनिटरिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, ये आ जाएंगे। देन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, तो गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उनको गवर्न करना, क्लाइमेट पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, क्लाइमेट पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देन फोकस क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना करना, देन रिसोर्स को कंजर्व करना, देन क्लाइमेट रेजिलियंस। देन एग्जांपल जाएगा मैंडेटरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, उनके लिए लेना पड़ता है ये। देन एग्जीक्यूशन ऑफ एफोरेस्टेशन एक्टिविटीज़ अंडर कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन मैकेनिज्म। देन रोल ऑफ गवर्नेंस इन डेवलपमेंट, इसमें क्या है, इंश्योर जो एफिशिएंट जो रिसोर्स एलोकेशन, तो इसमें क्या है कि प्रमोट जो एफिशिएंट यूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्स। रोल क्या होगा गवर्नेंस का, तो बेसिकली रिसोर्स अच्छे से यूज़ हो, मिनिमाइज वेस्टेज एंड लीकेज एंड सपोर्ट बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से डिसीजनली इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाएगी जिससे कि ऐसे इंप्लीमेंट करेगी वो रिसोर्स बहुत ही लीकेज कम हो, ख़राब नहीं हो। एग्जांपल जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, रिड्यूस लीकेज इन सब्सिडी लेवल, सब्सिडी डिलीवरी। देन एलपीजी सब्सिडी लीकेज रिड्यूस्ड बाय over 24% आफ्टर पहल डीबीटीएल स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। देन इकोनॉमिक सर्वे 2017 देन मनरेगा का वेज लीकेज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर आधार बेस्ड जो है पेमेंट सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड। देन सेकेंड है एनहांस सर्विस डिलीवरी, तो इसमें क्या है, इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ। अगर अच्छा गवर्नेंस होगा तो क्या होगा कि इम्प्रूव करेंगे एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड अदर एसेंशियल सर्विस कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। एग्जांपल आयुष्मान भारत डिजिटल इंडिया सर्विस इनिशिएटिव हो जाएगा। देन थर्ड है स्ट्रेंथन रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो इंश्योर रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट राइट एंड foster social justice, vital for inclusive development. Example RTI, Lokpal Legal Aid Service, ठीक है। देन foster citizen participation, फोर्थ पॉइंट है ये। तो इसमें क्या होगा कि गवर्नेंस में एम्पावर जो है सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन शेपिंग डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, बिल्डिंग जो ओनरशिप एंड सोशल कैपिटल, तो सिटीजन भी पार्टिसिपेट करेंगे भाई डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल जो ग्राम सभा हो जाएगा, अर्बन वार्ड कमिटीज़ हो जाएंगे, सोशल ऑडिट हो जाएगा, तो इसके थ्रू जो है गवर्नेंस होगा। देन फिफ्थ है प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, तो इसमें क्या है, एम्स टू रिड्यूस रीजनल सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देयर बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। गवर्नेंस अच्छे से होगा, अच्छे से पॉलिसी बनाएंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा कि डिस्पैरिटीज़ कम हो जाएंगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, ठीक है। देन एग्जांपल जाएगा शेड्यूल कास्ट सब प्लान, जेंडर बजटिंग हो जाएगा। देन है फैसिलिटीज जो है सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें क्या है, बैलेंस ग्रोथ विद एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी टू इंश्योर जो है इंटर जनरेशनल इक्विटी। तो अगर बैलेंस ग्रोथ होगा और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल होगा तो क्या है, इंटर जनरेशनल इक्विटी रहेगी। देन एग्जांपल हो जाएगा पेरिस एग्रीमेंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देन है बिल्ड ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, तो इसमें क्या है, एनहेंस पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, फॉस्टरिंग सोशल कोहेजन एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। इसमें एग्जांपल हो जाएगा सिटीजन चार्ट हो जाएगा, ई गवर्नेंस पोर्टल हो जाएगा फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देन एट्थ है अट्रैक्ट जो इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें क्या है, क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट एंड प्रिडिक्टेबल जो एनवायरनमेंट दैट अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा मतलब एनवायरनमेंट बनाने जिससे कि ये है डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। एग्जांपल जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, देन सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाएगा। देन है गुड गवर्नेंस, इसमें क्या है कि इट रेफर्स टू सिस्टम वेयर पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन कंडक्ट पब्लिक अफेयर, मैनेज रिसोर्स एंड गारंटी द realization of human right in a manner that is transparent, accountable, equitable, responsive and efficient. पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऐसे कंडक्ट करते हैं, पब्लिक अफेयर को मैनेज, रिसोर्स को मैनेज करते हैं
guarantee the realization of human rights, इस तरीके से कि manner that is transparent, accountable, equitable, responsive and efficient. The coined and promoted by institutions like the World Bank, UNDP, OECD. Then in the Indian context, it aligned with the vision of a citizen-centric, responsive and ethical administration. तो definition UNDP का क्या है? Good governance is, among other things, participatory, transparent and accountable. It is also effective and equitable, and it promotes the rule of law. Then key dimensions क्या है good governance के? तो accountability. तो इसमें explanation में क्या है कि officials are answerable for decision, must justify and take responsibility. कि भाई वो जो भी इन्होंने करा है, डिसीजन लिया है, उसके लिए जवाबदेही दे कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हाँ लिया है तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है उसको फेस करें, अच्छा हो तो ठीक है, बुरा हो तो सस्पेंशन, ये सब फेस करें. देना एग्जाम्पल्स में हो जाएगा कैग्स का 2023-24 ऑडिट, फ्लैग डिले इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट, डिलेड टेबलिंग हैम्पर्ड करेक्टिव डिसीजन, करेक्टिव एक्शन. तो क्या कि बोला कि भाई डिफेंस प्रोक्योरमेंट में डिले हो गया तो करेक्टिव एक्शन में भी डिले हो गया. देन है ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट डायमेंशन. तो इसमें क्या है? तो इसमें क्लियर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, प्रोसीजर एंड डिसीजन. तो एकदम क्लियर हो, क्लियरली सब कुछ पता चले कि भाई क्यों डिसीजन लिया, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही, प्रोसीजर आया, डिसीजन. तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा महाराष्ट्र का SIC मैंडेटेड सर्चेबल ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ RTI क्वेरीज एंड रिप्लाईज एड्रेसिंग अ बैकलॉग ऑफ 1 लाख कंप्लेंट्स. देन ए रूल ऑफ लॉ. तो इसमें क्या है? लीगल फ्रेमवर्क आर लीगल फ्रेमवर्क्स आर फेयर, एनफोर्स्ड इम्पार्शली. रूल ऑफ लॉ में क्या है? लीगल फ्रेमवर्क जो है फेयर है और इम्पार्शली उसको इन्फोर्स करते हैं. इसका एग्जांपल है कर्नाटक का SIC ऑर्डर जो है डिस्क्लोजर ऑफ कैंडिडेट मार्क्स इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स टू इंश्योर जो फेयरनेस एंड रिड्यूस आर्बिट्रीनेस. रिस्पॉन्सिवनेस, इसमें क्या आएगा? टाइमली एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी होगा. रिस्पॉन्सिवनेस में मतलब जल्दी से सर्विस की डिलीवरी कर दो. एग्जांपल है प्रयागराज का पुलिस जो जन सुनवाई पोर्टल लिंक 42 पुलिस स्टेशन इनेबल सिटीजन टू ट्रैक कंप्लेंट एंड रिसीव टाइमली रिस्पॉन्स. तो इन लोगों ने क्या है? लिंक कर दिया, फिर वो ट्रैक कर पाएंगे और टाइमली रिस्पॉन्स मिल जाएगा. देन है कंसेंसस ओरिएंटेड. तो इसमें क्या है? एक्सप्लेनेशन में क्या है कि मीडिएशन ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट फॉर ब्रॉडर कंसेंसस. कि भाई मीडिएशन कर दो ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट, अलग अलग का है तो उसको मीडिएट कर दो, ठीक है. तो इसमें ग्राम सभा जो है एग्जांपल है, ग्राम सभा ओरिएंटेशन जो जनजातीय गौरव दिवस हेल्ड इन 23,749 पंचायत engaging 2-3 million citizens in local planning. Then equity and inclusiveness. तो इसमें क्या है कि equal opportunity for all group specially marginalized, ये आ जाएगा. इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस में हो जाएगा कि सभी ग्रुप्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और स्पेशली मार्जिनाइज को, ठीक है. इसमें एग्जांपल रहेगा SIC पुणे जो है ऑर्डर्ड मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन रिक्रूटमेंट टू प्रिवेंट मिसयूज एंड प्रोटेक्ट जो है बेनिफिट फॉर जेन्युइनली डिसेबल्ड. देन है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. तो इसमें क्या है? रिजल्ट ड्रिवन गवर्नेंस यूजिंग जो रिसोर्स ऑप्टिमली, ठीक है. तो इसमें रिजल्ट ड्रिवन गवर्नेंस जो है यूजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली, रिसोर्सेज को जो है अच्छे से यूज़ करें. देना क्या है? ग्राम स्वराज पोर्टल अपलोडेड GPDPs फॉर 2.54 लाख जो पंचायत फॉर ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024-25. 2.3 लाख यूज ऑनलाइन पेमेंट इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देन पार्टिसिपेशन में क्या है? पीपल जो है इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली और वाया रिप्रेजेंटेशन. जिसमें क्या ग्राम सभा जो है बेस्ड प्लानिंग अंडर ग्राम स्वराज इन्वॉल्व्स 2.3 मिलियन जो है सिटीजन इन क्रिएटिंग लोकल डेवलपमेंट प्लान्स.
देन है नीड फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया, क्या नीड है? तो इसमें क्या है, पर्सिस्टेंट करप्शन लीकेज। तो करप्शन परसेप्शन नेक्स्ट 2024 का, तो इंडिया का रैंक हुआ 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज और स्कोर आ 38, डाउन फ्रॉम 93rd, 39 इन 2023 में, अ साइन ऑफ वर्सनिंग परसेप्शन। ठीक है, देन है इनकम्प्लीट जो है रूरल वाटर कवरेज। तो इसमें क्या, जल जीवन मिशन एज ऑफ मार्च 16 2025 एन एस्टिमेटेड जो है 155.2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड जो अबाउट 80% जो है ऑफ 193 मिलियन टोटल जो है नाउ हैव टैप वाटर कनेक्शन, अप फ्रॉम ओनली 16 इन 2019। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाउ क्रिटिकल गैप रिमेन्स। तो इसमें क्या है, कीवर्ड क्या है, रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट जैसे कि भागेश्वर रिपोर्टर जो ड्राई टैप डिस्पाइट ऑफिशियली 100% कवरेज, वे टैप तो लगा दिए पर उसमें पानी नहीं है। ठीक है, सम स्टेट जो एग्जांपल जो है आंध्र प्रदेश जो है एडजस्ट 73% कवरेज है, मध्य प्रदेश में है लॉन्च है रियल टाइम मॉनिटरिंग पोर्टल कवरिंग 69% हाउस होल्ड। तो आंध्र प्रदेश में 673 है, मध्य प्रदेश में 69 है। देन है डिजिटल जो डिवाइड, तो रूरल एंड जेंडर गैप, रूरल एंड जेंडर गैप इसमें क्या है, एनबी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है 2019 और 21 का। तो इसमें क्या है, ओवरऑल जो इंटरप्रेट जो यूसेज, तो 55% मैन एंड 33% वुमेन जो है एवर यूज द इंटरनेट, उन्होंने यूज़ ही नहीं करा कभी। तो रूरल जेंडर गैप इसमें क्या है कि अराउंड 49% जो रूरल मैन वर्सेस 25% ऑफ द रूरल वुमेन हैव यूज्ड इंटरनेट, ये है। तो रूरल ब्रॉडबैंड जो पेनिट्रेशन सितंबर 2023 में अर्बन में 110 है, रूरल में 41% है। अच्छा, देन है 110% क्या होता है भाई, एक के पास में दो दो हैं ऐसे। देन है सर्विस जो है डिलीवरी एंड ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस, फोर्थ पॉइंट। तो इसमें क्या है कि वाइल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट जो है लाइक JJM हैव प्रोग्रेस्ड, जल जीवन मिशन शायद नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन लाइक माल फंक्शनिंग टैप। अच्छा हाँ, हाईलाइट जो है पर्सिस्टेंट ब्यूरोक्रेटिक इनफिशिएंसीज एंड लैक ऑफ लोकल अकाउंटेबिलिटी। तो अभी भी मतलब ब्यूरोक्रेटी अच्छे से काम नहीं कर रही है, लोकल जो है अकाउंटेबिलिटी इनको नहीं हेल्ड कर रहे हैं। देन ए गुड गवर्नेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि एम्फोसाइजिंग सेकेंड ERC जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एंड डिजिटल इंडिया में एम्फोसाइज करा था इसको। तो की गवर्नेंस इनिशिएटिव कैसे हैं, जैसे कि RTI एक्ट 2005 का, डिजिटल इंडिया हो गया, देन मिशन कर्मी हो गई, देन सेव उत्तम मॉडल हो गया, देन गुड गवर्नेंस इंडेक्स बाय DARPG। ठीक है, देन है हाँ मेजर ऑफ असेसिंग के, मेजर्स ऑफ असेसिंग द लेवल ऑफ गवर्नेंस क्या क्या है। तो इसमें है कि वर्ल्ड बैंक का जो है वर्ल्ड वाइड जो गवर्नेंस इंडिकेटर, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर, तो इसमें 6 की डायमेंशंस हैं। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें एग्जांपल है 2024 2014 एंड 19 में क्या है, जनरल इलेक्शंस और रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट एंड एक्सेसिव मीडिया कवरेज रिफ्लेक्टिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन मीडिया फ्रीडम। तो कैसे पता चलेगा कि भाई गवर्नेंस का कितना फैला है, असेसिंग। ठीक है, तो वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, हाँ तो बेसिकली इलेक्शन में जो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, मीडिया कवरेज भी बहुत था। देन है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस टेररिज्म। तो इसमें क्या है कि एग्जाम्पल डिस्पाइट जो रीजनल अनरेस्ट रही है, स्मूथ जो है कंडक्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन इवन इन कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर शोज है इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस, कि हाँ भाई कहीं कहीं रीजनल अनरेस्ट रहा पर फिर भी JNK में शांति से इलेक्शन हो गए। देन है गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, तो इसमें क्या है कि एग्जाम्पल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DBT हैज़ इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी एंड रिड्यूस लीकेज इन वेलफेयर स्कीम्स में। तो DBT का इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो इससे सर्विस डिलीवरी अच्छी हो गई और लीकेज कम हो गई। ठीक है, देन रेगुलेटरी क्वालिटीज, इसमें क्या होगा कि
रेगुलेटरी क्वालिटीज में क्या होगा कि एग्जांपल द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016, स्ट्रीमलाइन एग्जिट प्रोसेसेस एंड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जो ये इसको इंट्रोड्यूस करा 2016 में, तो इसमें क्या स्ट्रीमलाइन कर दिया एग्जिट प्रोसेस कि भाई एग्जिट इजीली कर सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो गई। देन रूल ऑफ लॉ, इसमें क्या एग्जांपल है द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018 जो है रीइंफोर्स रूल बेस्ड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ये रूल बेस्ड प्रोटेक्शन होगा, ऐसे नहीं मनमानी से कुछ भी है ना। तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया 377 को कि भाई मतलब जो वो इससे रिलेटेड है ये LGBTQ शायद है ना। देन कंट्रोल ऑफ करप्शन, तो इसमें क्या है एग्जांपल द यूज ऑफ आधार लिंक्ड पेमेंट एंड जैम ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल हैज़ कर्टेल्ड करप्शन इन सब्सिडी डिलीवरी में। सब्सिडी डिलीवरी में करप्शन नहीं हो क्योंकि वो सीधा बैंक अकाउंट में पैसा चल जाता है, तो गवर्नेंस अच्छा हुआ। देन है ये तो ए था वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर, ये था इन्होंने बताया। देन है अब बी है UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो HDI। इसमें क्या है, इसमें कंबाइन करेगा हेल्थ को, एजुकेशन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ये सब इनको कंबाइन कर देगा। तो इसमें क्या है इंडिकेट करेगा गवर्नेंस इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट आउटकम कि भाई कि डेवलपमेंट कैसा रहा गवर्नेंस की वजह से। एग्जांपल जो केरला का हाई GDP जो रिफ्लेक्ट इफेक्टिव गवर्नेंस इन हेल्थ एंड एजुकेशन की, इसमें अच्छा रहा तो HDI अच्छा रहा। देन थर्ड है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें क्या मेजर करेगा परसीव्ड लेवल ऑफ करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर कि भाई पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन रहा। देन है स्कोर रेंज करेगा 0 जो हाईली करप्ट, 200 जो वेरी क्लीन। ठीक है। देन है इंडिया रैंक जो है 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द 2024 CPI में। ठीक है। देन है नीति आयोग का जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो इसमें क्या है कि डोमेस्टिक असेसमेंट ऑफ गवर्नेंस इन इंडियन जो स्टेट यूटीज में। ठीक है। इसमें क्या कवर टेस्ट सेक्टर एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो इसमें क्या तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश जो है ऑफन टॉप द रैंकिंग ऑफ ओवरऑल जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस। देन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में क्या है कि assesses urban जो गवर्नेंस बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक एबिलिटी। तो ये एसेस करता है कि भाई गवर्नेंस को कि भाई कैसा क्वालिटी ऑफ लाइफ रहा, सस्टेनेबिलिटी कैसी है, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है, ये अच्छी है तो गवर्नेंस अच्छा है। तो बेंगलुरु में क्या 66.7 है, पुणे में 66.27 है। देन है रैंक हाई इन 2020 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, अच्छा बेंगलुरु और पुणे। देन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया नीति आयोग, तो इसमें क्या है ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स यूटीज अक्रॉस 17 गोल्स, तो इसमें ये ट्रैक करेंगे। देन है केरला हैज़ कंसिस्टेंटली टॉप्ड द SDG इंडेक्स इन इंडिया, तो केरला ने टॉप करा है। ठीक है। तो इसके मतलब सर्विस डिलीवरी रेटिंग इसमें क्या है इंक्लूड, इसमें क्या हो जाएगी इंक्लूडेड सिटीजन फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे कि CP ग्राम हो जाएगी, ई सेवा केंद्र हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि सिटीजन का फीडबैक मैकेनिज्म आता है इसमें। तो इसमें परफॉर्मेंस जो है ग्रेडिंग ऑफ मिनिस्टर डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन सर्विस टाइमलाइंस एंड सेटिस्फैक्शन, तो मिनिस्टर डिपार्टमेंट को ग्रेड करते हैं उनके परफॉर्मेंस को। ठीक है कि कितने टाइम में जो सर्विस डिलीवरी करी, कितना सेटिस्फैक्शन मिला। देन मेजर इंस्टीट्यूशंस प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया कौन कौन से हैं, तो एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या इंश्योर फेयर एंड फेयर इलेक्शन अच्छे से होंगे तो अच्छे से सरकार चुन के आएगी, अच्छे से काम करेगी वो। ठीक है। देन है प्रमोट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आती है जिससे कि भाई अकाउंटेबिलिटी आती है, उससे पूछते हैं, ट्रांसपेरेंसी आती है। जैसे कि रीसेंट एग्जांपल जैसे यूज़ ऑफ VVPAT हो जाएगा, ई विजिल ये सी विजिल ऐप फॉर रिपोर्टिंग जो है वायलेशन सी विजिल ऐप है ये। ठीक है। देन है कंप्यूटर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या है एक्ट्स एज अ वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये पैसा अच्छे से यूज़ हो रहा है। देन ऑडिट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोज फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, ये सब करेगा ये। देन एग्जांपल है 2G स्पेक्ट्रम ऑडिट रिपोर्ट हाईलाइट लॉस टू द एक्सचेकर कि भाई 2G स्पेक्ट्रम की वजह से लॉस हुआ। देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो क्या है ओवरसी करेगा विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन
विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन कंट्रोल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट है वहाँ पे देखिएगा कि भाई कैसा करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकमेंड रिफॉर्म फॉर लीगल फॉर क्लीन गवर्नेंस, तो रिकमेंडेशन देता है ये। एग्जाम्पल सीवीसी जो है लॉन्च करा इंटीग्रिटी स्कोर पायलट प्रोजेक्ट इन सेलेक्टेड PSUs टू बेंचमार्क करप्शन वल्नरेबिलिटी, तो PSUs में इसने ये लॉन्च करा जिससे कि पता चले कि कौन सा ज़्यादा वल्नरेबल है। देन इशूड जो है डिटेल्ड गाइडलाइन टू प्रिवेंट लोन फ्रॉड particularly in consortium lending following cases like ABG शिपयार्ड स्कैम। तो इसने गाइडलाइन निकाल दी कि लोन का फ्रॉड नहीं हो, ठीक है, पर्टिकुलरली कंसोर्टियम लेंडिंग में, जैसे कि ABG शिपयार्ड स्कैम में, जिसमें 22,842 करोड़ का स्कैम का कुछ होगा ये। देन फोर्थ है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये क्या है, एनफोर्स करेगा RTI को, तो ये एनहेंस करता है ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, इसको एनहेंस करेगा ये। देन एग्जांपल है 2023 में क्या है, CIC ने डायरेक्ट करा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट को कि भाई वो क्लैरिफाई करे वाई डिटेल्स अबाउट द PM केयर्स फंड आर नॉट डिस्क्लोज अंडर RTI, कि भाई अब तक क्यों नहीं डिस्क्लोज करा है PM केयर फंड के अंदर। एंड 5 है लोकपाल एंड लोकायुक्त, तो इन्वेस्टिगेट करेंगे कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। देन एम्प्लॉयर सिटीजन टू सीक जो अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम हाई लेवल ऑफिशियल्स, एम्पावर सिटीजन टू सीक, अच्छा कि भाई सिटीजन जो है हाई लेवल ऑफिसर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। देन एग्जांपल है लोकपाल का 2023 का डायरेक्टिव जो है रिक्वायर ऑल ग्रुप A and B officers in the central government to basically submit annual declaration of assets and liabilities। वो 2023 का जो डायरेक्टिव है, तो इसमें क्या है कि ग्रुप A B जो ऑफिसर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपने जो डिक्लेरेशन एसेट और लाइबिलिटी का बताए कि हमारे पास इतना एसेट लाइबिलिटीज हैं। 2023 में क्या है, कर्नाटक लोकायुक्त जो फाइल्ड एन FIR एंड रिकवर्ड जो है 8.23 करोड़ इन अनअकाउंटेड कैश फ्रॉम BJP MLA मडल विरूपाक्षा होम ड्यूरिंग अ करप्शन इन्वेस्टिगेशन उसमें। देन है लोकपाल लोकायुक्त इन्वेस्टिगेट करेंगे कंप्लेंट ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज, तो जो भी पब्लिक फंक्शनरीज उसके अगेंस्ट करप्शन का कंप्लेंट को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इसमें अकाउंट एम्पावर सिटीजन टू सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम हाई लेवल ऑफिशियल्स, सिटीजन जो है अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं उनसे। एग्जाम्पल ये लोकपाल जो है, लोकपाल 2023 डायरेक्टिव रिक्वायर ऑल द ग्रुप A B ऑफिसर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सबमिट एनुअल डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, तो इनको जो है जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का EB का सेंट्रल गवर्नमेंट में। देन 2023 में क्या, कर्नाटक लोकायुक्त फाइल एन FIR एंड रिकवर्ड 8.23 करोड़ इन अनअकाउंटेड कैश फ्रॉम BJP MLA मडल विरूपाक्षा होम ड्यूरिंग अ करप्शन इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो लोकायुक्त ने जो है 8 करोड़ रुपए जब्त किए। देन पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ये क्या है कि इंश्योर करती है लेजिस्लेटिव ओवरसाइट ओवर द एग्जीक्यूटिव, कि भाई कि जो ये एग्जीक्यूटिव जो लॉ बना रहे हैं ना, नहीं लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी, स्टेट कमेटी, कमीशन गवर्नमेंट एश्योरेंस। देन है 7th है नीति आयोग, इसमें प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी प्लानिंग, कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सब आके मिलके बैठते हैं सारे स्टेट्स एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फ्रेमिंग, तो यहाँ पे पॉलिसी बनाते हैं ना। देन है रिप्लेसेस द प्लानिंग कमीशन विद फोकस ऑन बॉटम अप गवर्नेंस, का फोकस बॉटम अप गवर्नेंस पे रहता है। एग्जाम्पल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो जाएगा। देन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 8th है, तो इसमें प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमन राइट एंड इंश्योर जो इंक्लूसिव गवर्नेंस, तो इसमें ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, इंक्लूसिव गवर्नेंस रहेगा। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेट राइट जो है राइट्स वायलेशन एंड रिकमेंड रेमेडियल एक्शन, इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई राइट का। देन स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या है प्रमोट जो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड एफिशिएंट जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इसमें क्या एलोकेट रिसोर्स टू स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देन है 10th है विजिलेंस एंड एथिक्स कमिटी इन मिनिस्ट्रीज, इसमें क्या मॉनिटर जो है एथिकल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज, यही हो जाएगा, ठीक है। देन है
फिर है नीति आयोग, देन है नेशनल हो गया स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये प्रमोट करे फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एलोकेट करता है रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ वो तो है ही। यानी 10th है विजिलेंस एंड एथिक्स कमिटी इन मिनिस्ट्रीज, तो ये क्या कमिटीज़ क्या करती हैं कि मॉनिटर करती है एथिकल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनरीज, तो जो भी हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इंटीग्रिटी से और एथिकली काम करें। देन है बैरियर टू गुड गवर्नेंस इन इंडिया, क्या क्या है ये क्या हो गया बैरियर, हाँ बैरियर में है पहले करप्शन है, तो क्या है अंडरमाइन करता है ट्रस्ट, मिसलीनियस मिसलोकेट रिसोर्सेस, डिस्टॉर्ट डिसीजन मेकिंग। एग्जांपल है कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, देन है कोल एलोकेशन स्कैम, देन सेकंड है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, तो इसमें क्या आ जाएगा रेड टेपिज्म की वजह से आता है ये, रिजिड हेरार की वजह से, एंड आउटडेटेड प्रोसीजर स्लो डाउन सर्विस डिलीवरी, तो आउटडेटेड प्रोसीजर जो है वो सर्विस डिलीवरी को स्लो कर देता है। एग्जांपल डिले इन डिसबर्सल ऑफ disaster relief fund during cyclone due to procedural bottleneck। देन है थर्ड है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें क्या है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट डेटा एंड ओपेक प्रोसीजर लिमिट जो सिटीजन ओवरसाइट, तो क्या है गवर्नमेंट डेटा को डिस्क्लोज नहीं करते हैं और प्रोसीजर जो है वो ओपेक रहता है। एग्जाम्पल जो डिस्पाइट यूजिंग द गवर्नमेंट डोमेन दैट इज pmcare.gov.in, द नेशनल एम्बलम एंड हैविंग कैबिनेट मिनिस्टर एज ट्रस्टी, द फंड जो है resurfaced RTISS for key governance detail, refused, अच्छा the fund refused RTISS for key governance detail। अच्छा PM केयर जो है उसमें बोला कि हम RTI की डिटेल नहीं देंगे, RTI बोला RTI नहीं लगेगी इस पर। देन है फोर्थ है वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, तो इंस्टीट्यूशन जैसे कि लोकपाल CVC लोकायुक्त जो हैं लाइक अकाउंटेबिलिटी और आर अंडर यूटिलाइज, तो इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं इनमें अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल जो डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल आफ्टर पासिंग द लोकपाल एक्ट 2013, तो एक्ट पास कर दिया पर उसको अपॉइंट नहीं करा, डिले कर दिया अपॉइंटमेंट में। देन फिफ्थ है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग और इन्वेस्टिगेशन, डिसरप्ट जो है इम्पार्शल गवर्नेंस, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन में इन्फ्लुएंस होता है तो बेसिकली क्या है इम्पार्शल हो जाता है, वो पार्शलिटी आ जाती है। एग्जाम्पल जाएगा फ्रीक्वेंट जो है सस्पेंशन और ट्रांसफ़र ऑफ अपराइट ऑफिसर्स, एग्जाम्पल अशोक खेमका इन हरियाणा, तो जो अच्छे हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। दैन सिक्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो इसमें क्या है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन कंसंट्रेशन डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लिमिट लोकल इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस, तो टॉप जो डिसीजन लेता है उनके पास ज़्यादा पावर होती है, तो जो लोकल हैं वो इनोवेशन नहीं ला पाते हैं। एग्जाम्पल डिलेड जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम लीड टू सेंटर स्टेट फ्रिक्शन, जैसे कि मनरेगा फंड डिले हो गया। देन है सोशल इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन, तो इसमें क्या है गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफन जो एक्सक्लूड SC/ST वुमेन एंड माइनॉरिटी फ्रॉम पार्टिसिपेशन एंड बेनिफिट। एग्जाम्पल 2023 का रिपोर्ट फ्रॉम पार्लियामेंट्री पैनल जो है कॉन्सेप्ट कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST found that among 928 posts at district level and above, only 120 were held by SC/ST officers। अच्छा तो ये लोग बैठ ही नहीं पाते हैं SC/ST लोग। देन इनएडुकेटेड सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो इसमें क्या है लो पब्लिक जो है एंगेजमेंट इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग जो है इन हिंडर्स पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। लो पब्लिक एंगेजमेंट इन प्लानिंग में जो है तो मॉनिटरिंग में लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल पुअर फंक्शनिंग ऑफ ग्राम सभा इन सेवरल स्टेट्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट, तो ग्राम सभा ढंग से काम ही नहीं करती है क्योंकि अवेयर ही नहीं हुए हैं वो लोग। नाइन्थ है जुडिशल डिले, तो इसमें क्या है कि स्लो लीगल रिसोर्स वीकेंस एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड डिलीवरी ऑफ जस्टिस। एग्जाम्पल जो लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ केसेस रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन और करप्शन।
slow legal recourses, weaken enforcement of rights in Delhi. Then a 10th है technological gaps, तो इसमें क्या है, digital divide affects equitable access to e-governance platform. Example challenges in rural areas, assessing service like CoWIN or PM Kisan portal. Then a ways to ensure a good गवर्नेंस इन इंडिया, तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या है, एम्पावर जो वॉच डॉग लाइक वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, वेस कि गुड गवर्नेंस कैसे हैं, तो जो इंस्टीट्यूशन उनको स्ट्रेंथ करो, जैसे कि क्या हो जाएगा, सीबीसी हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, लोकपाल को उनको एम्पावर करो टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड इफेक्टिवली, देन इंश्योर करो कि टाइमली अपॉइंटमेंट एंड एडिक्वेट जो है रिसोर्सेज फॉर इंस्टीट्यूशन जैसे कि NHRC एंड CIC. देन एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, इसमें क्या होगा, प्रमोट प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर अंडर RTI एक्ट 2005, तो इसमें डिस्क्लोज करो अच्छे से. देन डिजिटाइज रिकॉर्ड, क्या है, डेवलप ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, एग्जांपल माई गोव एंड इंडिया डेटा पोर्टल, तो रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर दो. देन मैंडेट जो है एसेट डिक्लेरेशन फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स एंड इलेक्शन कैंडिडेट, तो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर दें, और जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं वो भी. देन है थर्ड है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें क्या है, इन्फोर्स सोशल ऑडिट फॉर ऑल फ्लैगशिप स्कीम, जैसे मनरेगा हो जाएगा, PMAY हो जाएगा, आवास योजना. देन है क्या, यूज सिटीजन चार्टर एंड परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल फॉर ब्यूरोक्रेट्स, तो इसको यूज़ करो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल, जैसा परफॉर्मेंस है उसका अप्रेजल वैसा होगा. देन स्ट्रेंथन जो गवर्नेंस redress mechanism like CP ग्राम, स्ट्रेंथन ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म, अच्छा तो उसको CP ग्राम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दो. देन फोर्थ है कॉम्बैटिंग करप्शन, तो इसमें क्या है, फुली ऑपरेशनलाइज लोकपाल एंड लोकायुक्त, अच्छा उसको पूरी तरीके से लागू कर दो. देन स्ट्रेंथन जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन कर दो. देन इंक्रीज यूज़ ऑफ टेंडरिंग एंड ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम इन प्रोक्योरमेंट, अच्छा तो जो प्रोक्योरमेंट है उसमें ये लेके आओ, टेंडर ऑनलाइन कर दो, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, ये सभी के पास डेटा हो. देन फिफ्थ है प्रमोटिंग गवर्नेंस, इसमें क्या है, एक्सपैंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करो. देन इंटीग्रेट जो है सर्विस थ्रू पोर्टल्स लाइक उमंग, डिजी लॉकर, जैम ट्रिनिटी, सर्विसेज उनको मिला दो, है ना. देन यूज़ AI एंड डेटा एनालिटिक्स फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड गवर्नेंस, तो इनका यूज़ करो डिसीजन लेने के लिए. देन सिक्स्थ है एम्पावरिंग जो है लोकल गवर्नमेंट, तो इसमें क्या है कि डिवॉल्व 3F, तो इसमें फंड फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, तो ये सब चीज़ें दो, इनको फंड दो, फंक्शंस दो, फंक्शनरीज दो. देन कंडक्ट जो रेगुलर इलेक्शन टू PRIs एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, तो इनका रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए. देन यूज स्टेट फाइनेंस कमीशन इफेक्टिवली टू एलोकेट रिसोर्सेज, तो इसका यूज़ करो स्टेट फाइनेंस कमीशन का, जिससे कि रिसोर्सेज जो है वो देता जाए. देन है फॉस्टरिंग सिविक पार्टिसिपेशन, तो इसमें क्या है कि प्रमोट जो है पार्टिसिपेटरी प्लेटफॉर्म लाइक ग्राम सभा, टाउन हॉल एंड सिटीजन बजटिंग, तो इनको यूज़ करो, टाउन हॉल्स को, ग्राम सभा को. इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट RTI, PIL एंड राइट बेस्ड लेजिस्लेशन, इन सब चीज़ों का अवेयरनेस बढ़ाओ कि भाई RTI को यूज़ करो, PIL को यूज़ करो, और राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन लेके आओ. देन एट्थ है जुडिशल एंड पुलिस रिफॉर्म, इसमें हो जाएगा एक्सपेडाइट जुडिशल अपॉइंटमेंट, फिल वैकेंसीज, प्रमोट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशल अपॉइंटमेंट करो, वैकेंसीज को फिल करो, डिस्प्यूट को जल्दी से रिजॉल्व करो. देन है इम्प्लीमेंट जो है मॉडल पुलिस एक्ट एंड इंश्योर द सेपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, अच्छा तो ये मॉडल पुलिस एक्ट लेके आओ और जो है लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग कर दो. ठीक है. देन नाइन्थ है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, तो इसमें क्या है, मॉडर्नाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग थ्रू मिशन कर्मयोगी, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और मॉडर्नाइज करो, कैसे, मिशन कर्मयोगी के अंदर उनको ट्रेनिंग दो. देन है प्रमोट जो है एथिकल गवर्नेंस एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग इन सिविल सर्विसेज,
एथिकल बिहेवियर ट्रेनिंग दो सिविल सर्विसेज में। देन है 10th है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो इसमें क्या है इंस्टीट्यूशनलाइज आउटकम बजटिंग एंड रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, तो ये सब करो। देन है यूज ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स एंड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स टू ट्रैक परफॉर्मेंस, तो इसको यूज़ करो गुड गवर्नेंस इंडेक्स को एंड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को। देन कंक्लूजन में क्या है बियॉन्ड एफिशिएंसी गुड गवर्नेंस deepens democracy by embedding deliberation, transparency, and trust into everyday state citizen interaction. Mere good governance is not enough, it has to be pro people and proactive. Good governance is putting people at the center of development process. पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला ऐसा। देन है ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस में क्या होगा तुम्हारे क्वेश्चंस क्या हैं। ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर of new technology but also about the critical importance of use value of information explained. Then next question है implementation of information communication technology based project program, they usually suffer in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest measures for their effective implementation. Then the emergence of the fourth industrial revolution, digital revolution has initiated e-governance as an integral part of government. Discuss. Then e-governance as a critical tool of governance has assured in effectiveness, transparency, and accountability in government. What adequacies hamper the enhancement of these features? Then e-governance is not just about the routine application of the digital technology in the service delivery process. It is as much about multifarious interaction for ensuring transparency and accountability. In this context, evaluate the role of the interactive service model of e-governance. Then a basic idea e-governance का क्या है, तो refer to use of information communication ICT to deliver government service information and transaction to citizen business and other arm of government. तो ITC का यूज़ करना जिससे कि गवर्नमेंट सर्विस को डिलीवर करे, इंफॉर्मेशन को दे एंड ट्रांजैक्शन दे सिटीजन्स को, बिजनेस को, जिसमें क्या इन्वॉल्व अप्लाइंग digital platform to improve efficiency, transparency, accountability, and citizen participation in governance process. तो इसमें क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म में उनको यूज़ करें जिससे कि एफिशिएंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी लेके आएँ और सिटीजन पार्टिसिपेशन हो। मैंने पिलर्स क्या हैं ई गवर्नेंस के, पहला है कनेक्टिविटी, तो इसमें क्या है फाउंडेशन फॉर delivering digital service to citizen. तो इसमें क्या है requires a reliable internet, mobile network and infrastructure like common service centers. Example जो भारतनेट aims to connect over 2.5 लाख ग्राम पंचायत with broadband. तो पहला कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सबके पास में इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए और कॉमन सर्विस सेंटर्स होने चाहिए जैसे कि वो सर्विस जो है अवेल कर सकें। ठीक है, मोबाइल नहीं होगा, इंटरनेट होगा तो कैसे वो सर्विस लेंगे। देन है नॉलेज, इसमें क्या डिजिटल लिटरेसी, तो सिटीजन एंड ऑफिशियल मस्ट पोजेस द डिजिटल स्किल टू यूज़ ई गवर्नेंस टूल्स, जो भी प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करने का पता होना चाहिए उनको। देन है प्रमोट इंक्लूसिविटी स्पेशली इन रूरल एंड मार्जिनलाइज रीजन्स में, तो सभी यूज़ करें इसको, रूरल भी, मार्जिनलाइज सेक्शंस भी यूज़ करें, इंक्लूसिव हो। एग्जांपल है PMG दिशा जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ट्रेन्स रूरल हाउस होल्ड एंड डिजिटल स्किल्स, तो इनको जो है वो यूज़ करना सिखाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। यानी थर्ड है डेटा कंटेंट, तो क्या टाइमली एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन, तो टाइम पे मिल जाए, सही हो, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना। गवर्नमेंट वेबसाइट एंड पोर्टल मस्ट बी अपडेटेड एंड सिटीजन फ्रेंडली, तो अपडेटेड होना चाहिए और सिटीजन को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इंडिया पोर्टल दैट इज़ india.gov.in सर्व्स एज अ सिंगल विंडो फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे सारी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन है कैपिटल, तो इसमें IT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें क्या है इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, साइबर सिक्योरिटी में एंड डेटा सेंटर इज़ क्रिटिकल, तो इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए।
ठीक है, तो इंश्योर जो है सिक्योर, स्केलेबल एंड सस्टेनेबल सर्विस डिलीवरी। एग्जाम्पल जो है नेशनल क्लाउड, दैट इज़ मेघराज प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव होस्टिंग फॉर ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। ठीक है, मेघराज। देन है अपना ट्रेडिशनल गवर्नेंस वर्सेस ई गवर्नेंस। तो इसमें क्या है कि नेचर एस्पेक्ट्स ये सब देखेंगे अपन। है ना, तो इसमें है ट्रेडिशनल गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल गवर्नेंस में नेचर क्या होगा, मैनुअल होता है, पेपर बेस्ड प्रोसेस होता है। ई गवर्नेंस में डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी इनेबल प्रोसेस होता है। देन है ट्रेडिशनल में सर्विस डिलीवरी कैसी होती है, इन पर्सन होती है, ऑफिस सेंट्रिक होती है, खुद इंसान वो देता है सर्विस को। ई गवर्नेंस में ऑनलाइन देते हैं, एसेसिबल एनीवेयर एंड एनी टाइम। देन है ट्रांसपेरेंसी कैसी होती है, तो ट्रेडिशनल में लिमिटेड होती है, प्रोन टू ओपेसिटी एंड डिस्क्रिशन होता है। ई गवर्नेंस में क्या होता है कि हाई इंफॉर्मेशन easily available through portals। then है accountability, तो difficult to trace responsibility। ई गवर्नेंस में क्या है, क्लियर ऑडिट ट्रायल्स एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। then है सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो इसमें क्या है मिनिमल, ट्रेडिशन में मिनिमल होगा, मोस्टली लिमिटेड टू इलेक्शन में ही वो सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, देन है ई गवर्नेंस में क्या होगी, एक्टिव थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक माई गोव, ऑनलाइन सर्वे एंड फीडबैक लूप्स। अच्छा, तो इसके थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन है स्पीड एंड एफिशिएंसी, तो ट्रेडिशनल है स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ई वाला है फास्ट है, ऑटोमेटेड वर्क फ्लो होएगा। देन है कॉस्ट क्या होगी, ट्रेडिशनल में हाई एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑपरेशनल कॉस्ट होगी। ई में क्या है, रिड्यूस कॉस्ट बाय ऑटोमेशन एंड डिजिटल डिलीवरी। अच्छा, ऑटोमेशन डिजिटल डिलीवरी। देन है रेड टेपिज्म, तो है ट्रेडिशनल में हाई होगा, मल्टीपल लेयर्स होती हैं एंड अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होता है। ई गवर्नेंस में क्या है, लो रेड टेपिज्म हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन होता है एंड सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता है। देन एसेसिबिलिटी क्या होगा कि ट्रेडिशनल में क्या होगा कि फेवर अर्बन लिटरेट पॉपुलेशन। ठीक है, ई में क्या होगा, ब्रॉडर एसेसिव क्या है, वया बेसिकली CSCs के थ्रू, कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू एंड रूरल कनेक्टिविटी। देन करप्शन रिस्क, तो ट्रेडिशनल में क्या है, हाई होता है ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेस एंड डिस्क्रिशन। ठीक है, ह्यूमन इंटरफेस होता है डिस्क्रिशन की वजह से। देन ई गवर्नेंस में क्या है, लो होता है ड्यू टू सिस्टम ड्रिवन वर्क फ्लो एंड डिजिटल वेरिफिकेशन। अच्छा, तो जो भी काम कर रहे हैं ना और सर्विस डिलीवरी है, जो भी उसको चाहिए वो अपना ऐप पे चला जाएगा, वेबसाइट पे चला जाएगा, सर्विस ले लेगा। अब यहाँ पे क्या है, आदमी जो है वो ह्यूमन इंटरफेस रहता है, वो अपनी मर्जी से करे ना करे ऐसा रहेगा। देन डेटा मैनेजमेंट, तो ट्रेडिशन में क्या होगी, फ्रेगमेंटेड रहता है, पेपर पेस्ट होता है और हार्ड टू रिट्रीव डेटा। देन है ई गवर्नेंस में क्या है, सेंट्रलाइज होता है, रियल टाइम एंड ईजिली रिट्रीवेबल होता है डेटा। देन एग्जाम्पल, ट्रेडिशन में अप्लाइंग फॉर रेशन कार्ड इन पर्सन विद मल्टीपल विजिट्स। अच्छा, देन है ई में क्या आ जाएगा, अप्लाइंग वाया ऑनलाइन स्टेट पोर्टल लाइक ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस। अच्छा, देन है नीड क्या है ई गवर्नेंस की, नीड फॉर ई गवर्नेंस, तो इसमें क्या है कि इम्प्रूव जो सर्विस डिलीवरी, इसमें फास्टर एफिशिएंट एंड सीमलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है। देन है एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, इसमें क्या है, रिड्यूस इन्फॉर्मेशन एसिमिलेट एंड कर्ब्स करप्शन, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर मिल जाती है वेबसाइट पे। देन है थर्ड है स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें क्या है, इनेबल जो रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, तो रियल टाइम मॉनिटर हो सकता है, परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। देन कॉस्ट एफिशिएंसी, इसमें क्या है, रिड्यूस ऑपरेशनल एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड सिटीजन, जो कॉस्ट है दोनों के लिए कम हो जाती है। देन है सिटीजन एम्पावरमेंट, तो क्या है, प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एनहेंसिंग सिटीजन वॉइस।
तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। देन है सिक्स्थ है सर्विस डिलीवरी टू रिमोट एरियाज। तो इसमें क्या है, ब्रिज जोग्राफिक एंड डिजिटल डिवाइड्स इंश्योरिंग लास्ट माइल डिलीवरी। तो कहीं भी पहाड़ पे हो, पानी में हो, कहीं भी नेट के थ्रू सर्विस ले सकते हैं। देन है सेवेंथ है डिमांड फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। इसमें क्या है, एनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस प्रोसेस। देन है वाई इंडिया नीड्स ई गवर्नेंस। तो इसमें क्या है कि लार्ज पॉपुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। तो इंडिया का वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्स जोग्राफी जो डिमांड स्केलेबल एंड एफिशिएंट गवर्नेंस टूल। ठीक है, तो एग्जांपल जो है कोविन प्लेटफॉर्म जो है एफिशिएंटली मैनेज ओवर 2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोसेज अक्रॉस डेमोग्राफीज। तो कोविन ऐप जो वेबसाइट था उसमें सभी की इंफॉर्मेशन अपलोड हो गई, तो सभी को पता चल गया, है ना। देन है सेकेंड है रिड्यूसिंग जो है करप्शन एंड डिस्क्रिशन। तो इसमें ई गवर्नेंस जो है कर्ब्स मिडिल मैन एंड मैनुअल इंटरफेस इन सर्विस डिलीवरी। तो जब बीच का आदमी नहीं रहेगा, सर्विस डायरेक्टली पहुंच जाएगी, है ना। किसी को आधार कार्ड बनवाना है, सीधा ऑनलाइन गया बना दिया। अब ना तो ऑफिस में जाएगा, इसका खाए वो खाए वो खाए, ऐसे आधार इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलिमिनेटेड 4.4 करोड़ फेक बेनिफिशियरी क्रॉस स्कीम्स। तो अब सीधा अकाउंट में चला जाएगा, तो अभी नहीं इसके थ्रू जाएगा, उसका अकाउंट के उसके थ्रू लिंक कर दिया। एंड फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी। तो इसमें क्या है कि मिनिमाइज रेड टेप एंड प्रोवाइड 24/7 एसेस टू सर्विस। तो जो रेड टेप हो जाएगा वो कम हो जाएगा, एकदम मिनिमम हो जाएगा। एग्जाम्पल पासपोर्ट सेवा केंद्र इनेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैकिंग एंड फास्टर पासपोर्ट इशुएंस। तो जल्दी से पासपोर्ट मिल जाता है। देन है एम्पावरिंग रूरल इंडिया। तो इसमें क्या है, ब्रिज जो है रूरल अर्बन रूरल डिवाइड थ्रू डिजिटल इंक्लूजन। अब क्या है, रूरल वाली भी जो है डिजिटली काम करवा सकते हैं। तो एग्जाम्पल भारत नेट एम्स टू डिजिटली कनेक्ट ओवर 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 2.5 लाख जो है वो कनेक्ट करने के लिए। देना क्राइसिस रेजिलियंट गवर्नेंस। तो इसमें क्या है, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ पब्लिक सर्विस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। एग्जाम्पल जो है ड्यूरिंग कोविड-19 में लॉकडाउन में ई संजीवनी ऑफर्ड फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन नेशन वाइड। अच्छा, तो कंसल्ट कर सकते थे यहाँ से। देन है इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। तो एम्पावर सिटीजन टू प्रोवाइड फीडबैक एंड एंगेज विद पॉलिसी मेकिंग। तो क्या है, वो ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं। एग्जाम्पल जो माई गो प्लेटफॉर्म जो है अलाउ पीपल टू सजेस्ट एंड वोट ऑन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अच्छा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में सजेस्ट दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है। देन सेवन्थ है इम्प्रूव जो है पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग। तो इसमें क्या है, रियल टाइम डैशबोर्ड हेल्प ट्रैक आउटकम एंड एडजस्ट स्ट्रैटेजीज। तो क्या आउटकम को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई इतना करोड़ को 2 करोड़ को देना था और 1.5 करोड़ तक ही मिला है अभी तक। तो आउटकम ट्रैक कर सकते हैं और स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल पोषण जो है ट्रैकर मॉनिटर न्यूट्रिशन सर्विस फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अच्छा, पोषण ट्रैकर। राधा राधा। राधा 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 राधा। फिर है मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। तो इसमें क्या है, पहले है ए ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो ये फंक्शनल टाइप है। दूसरा है थियोरेटिकल या फिर इनफॉर्मल फ्लो मॉडल। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल फंक्शनल टाइप में देखते हैं। तो इसमें मॉडल G2C, G2B, G2G, G2E, C2G। इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C तो गवर्नमेंट टू सिटीजन का पर्पज होगा प्रोवाइड पब्लिक सर्विस डिजिटली टू सिटीजन। तो सिटीजन को जो है ऑनलाइन सर्विस देना। देन है एग्जाम्पल्स का ई सेवा हो जाएगा, डिजी लॉकर हो जाएगा, उमंग हो जाएगा। देन है G2B। तो इसमें गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो इसमें क्या है, पर्पज़ क्या है इसका, फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कंप्लाइंस। गवर्नमेंट जो बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करेगी बिजनेसमैन को, तो इससे क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कंप्लायंस होगा। तो इसमें क्या है, जीएसटी पोर्टल हो गया, MCA21 हो गया एग्जाम्पल्स का। देन G2G, इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, इम्प्रूव जो है पर्पज़ क्या है, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन
एंड एफिशिएंसी विद इन एंड बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसी। तो जो गवर्नमेंट खुद है ना, उसमें खुद में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, एफिशिएंसी हो। देन एग्जांपल हो जाएगा ई ऑफिस हो जाएगा, स्पैरो हो जाएगा। देन है G2E, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो इसमें क्या है कि पर्पस क्या है, प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जी सर्विस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अच्छा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सब देना। इसमें एग्जांपल है PFMS एंड EHRMS। देन है C2G, तो इसमें क्या है, सिटीजन टू गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, इनेबल, इसका पर्पस है इनेबल फीडबैक, पार्टिसिपेशन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। अच्छा, तो इसमें क्या है कि सिटीजन है, उनसे फीडबैक लेना, उनका पार्टिसिपेशन को मांगना और उसका जो ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस करना। तो इसमें ये हो जाएगा एग्जांपल माईगोव हो जाएगा, देन CP ग्राम हो जाएगा। देन सेकंड है थियोरेटिकल या फिर इंफॉर्मेशनल फ्लो मॉडल। तो इसमें क्या है, मॉडल हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, देन है क्रिटिकल फ्लो मॉडल, देन है कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। तो इसमें क्या है कि ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, इसमें डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या है कि द गवर्नमेंट जो डिसमिनेट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन वाइडली थ्रू ICT। अच्छा 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 अच्छा, तो गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन फैलाती है इसके थ्रू। तो ऑब्जेक्टिव है मास अवेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए। देन एग्जांपल जो है गवर्नमेंट पोर्टल होंगे, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो गई, कोविड का डैशबोर्ड हो गया, देन RTI की वेबसाइट हो गई। तो इसमें क्या है कि अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन फैलाने का। देन सेकेंड है क्रिटिकल फ्लो मॉडल। इसमें क्या है, प्रोवाइड क्रिटिकल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन टू टारगेटेड ग्रुप्स, एग्जांपल वॉच डॉग हो गया, NGOs हो गए। तो जिनको देना चाहते हैं ना उनको देने का है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, सपोर्ट एक्टिविज्म। एग्जांपल जाएगा लोकपाल वेबसाइट हो गया, कैग ऑडिट रिपोर्ट हो जाएगा। तो इसमें है लोकपाल की वेबसाइट एंड कैग का ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, तो जिसको देना चाहते हैं शायद उसी को मिले, ऐसे करके कुछ होगा। देन कंपेरेटिव एनालिसिस मॉडल। तो इसमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन, तो इसमें क्या है, कंपेरेटिव डेटा बिटवीन रीजन, इंस्टीट्यूशंस और टाइम फ्रेम टू आइडेंटिफाई गैप्स और ट्रेंड्स। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई तो जो डेटा है उसको कंपेयर करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रमोट एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस। एग्जाम्पल जाएगा नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड, SDQ इंडिया इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स। तो इसमें कंपेयर करना होगा कि कौन अच्छा कर रहा है, किस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा कर रहा है, अलग अलग रीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डेटा कंपेयर करना। ये कंपेरेटिव एनालिसिस हो गया ना, इसमें नाम ही कंपेरेटिव एनालिसिस है, ठीक है। देन रीसेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट ई गवर्नेंस। तो इसमें क्या है, डिजिटल इंडिया 2.0। तो इसमें क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ओरिजिनल डिजिटल इंडिया मिशन, जो पहला वाला था, स्टार्टिंग वाला था, उसको एक्सपैंड करना। देन एम्फेसाइज ऑन AI, 5G, क्लाउड फर्स्ट गवर्नेंस, रूरल डिजिटल आउटरीच, इन सब पे। देन है सेकेंड है उमंग। तो इसमें क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अच्छा, तो ये ऐप है, तो मोबाइल ऐप ऑफरिंग 1400 प्लस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये सर्विस स्टेट्स की सर्विसेज देंगे। एग्जांपल जाएगा पैन सर्विस हो गया, आधार अपडेट कराना, EPFO का एक्सेस कराना। तो यहाँ पे उमंग ऐप पे जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आधार को अपडेट करा सकते हो, आधार का पता नहीं ये सब है ना। देन हो जाएगा अपना डिजी लॉकर 2.0। तो इसमें क्या है, अपग्रेडेड सिक्योर क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम। अच्छा, तो इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, लिंक्ड विद CBSE, AICTE, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ रिकॉर्ड्स, इनके साथ में लिंक्ड है ये। तो इसमें क्या है, माई स्कीम पोर्टल। तो इसमें क्या है, सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर एंड अप्लाई फॉर एलिजिबल वेलफेयर स्कीम। तो अप्लाई, ये क्या बोलते हैं, जो वेलफेयर स्कीम है उसमें अप्लाई करने के लिए। देन है पर्सनलाइज स्कीम मैचिंग बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक इनपुट्स।
अच्छा देन ई श्रम पोर्टल 2021, तो ये क्या नहीं है, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जो भी अनऑर्गेनाइज है उनका डेटा रहेगा इसमें। यूज फॉर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19, कि भाई 10,000 जो है अनऑर्गेनाइज हैं, यहाँ के हैं, इसमें काम करते हैं, तो इनको मतलब कौन कौन सी स्कीम लगेगी, उनको कैसे डिलीवर करेंगे, वो सब है ई श्रम पोर्टल। देन है श्रम कौन करता है, अनऑर्गेनाइज वाले करते हैं ना। देन है आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो इसमें क्या है, यूनिक जो है डिजिटल हेल्थ आईडी फॉर सिटीजन, तो ये हेल्थ आईडी मिलेगी। देन है पार्ट ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, अच्छा इसका NDHM का पार्ट है ये, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन फॉर सीमलेस हेल्थ रिकॉर्ड एसेस, तो मतलब इसमें क्या है, हेल्थ रिकॉर्ड मिल जाएंगे जितना भी है। यानी CP ग्राम 2.2, तो ये सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, अच्छा ग्रीवियंस रिड्रेसल है ये, तो AI पावर्ड ग्रीवियंस ट्रैकिंग एंड रिड्रेसल पोर्टल, तो भाई कि भाई कंप्लेंट है कहाँ तक है, कहाँ पहुँची, और उसका कहाँ सोल्यूशन दिया कि नहीं देने। फीचर्स है सेंटिमेंट एनालिसिस एंड रिड्यूस एवरेज रेजोल्यूशन टाइम, अच्छा तो बेसिकली क्या है, जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे। देन है भारत नेट फेज सेकेंड, तो इसमें क्या है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड 2.5 लाख ग्राम पंचायत, अच्छा तो इनको भारत नेट मतलब 2.5 लाख जो है ग्राम पंचायत पे नेट पे मिल जाए। तो इसमें क्या है, सपोर्ट्स ई गवर्नेंस सर्विस इन रूरल एरियाज लाइक टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग। देन है मेरी पहचान, तो इसमें क्या है, नेशनल सिंगल साइन ऑन NSSO, नेशनल सिंगल साइन ऑन, तो ये क्या है, यूनिफाइड लॉगिन फॉर ऑल डिजिटल सर्विस, रिड्यूस द नीड फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अच्छा ऐसा होता है ना, हर एक उस पर जाके रजिस्टर कराना होता है, यहाँ पे भी जिस भी साइट पे जाओ सभी रजिस्टर कराना होता है, तो कुछ ऐसा ही होगा ये। देन PM जगति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो ये क्या है, GIS बेस्ड है ये, बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, तो इसमें क्या है कि एक साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग होती है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, रियल टाइम कोलैबोरेशन अमंग 16 मिनिस्ट्रियल्स, तो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं सारी की सारी कोलैबोरेट करती हैं, जैसे कि अपनी रेलवे हो जाएगी, देन है अपनी हाईवे हो गई अपनी, देन है अपनी लॉजिस्टिक्स, ये सब हो जाएंगी। देन है ONDC, तो ये क्या, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC ओपन जो है नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ना, तो इसमें क्या है कि UPI स्टाइल ओपन सोर्स प्रोटोकॉल फॉर ई-कॉमर्स कुछ है इसमें, तो एम्स टू एम्पावर जो MSME एंड लोकल रिटेलर, तो उनके लिए ये। देन है स्मार्ट सिटी मिशन, तो ICCC इंटीग्रेशन, तो इसमें क्या है, इंटेलिजेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन 100 सिटीज़, इसमें क्या है, यूजेस जो रियल टाइम डेटा फॉर अर्बन गवर्नेंस, जैसे वेस्ट, एनर्जी, ट्रैफिक, कितनी एनर्जी यूज हुई, कितना ट्रैफिक है, ये सब। देन है चैलेंजेस टू ई गवर्नेंस इन इंडिया, क्या क्या है, तो डिजिटल डिवाइड, तो पहला है कि इशू में क्या है, अनइक्वल एक्सेस टू इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन अर्बन रूरल एरियाज, जेंडर एंड द इकोनॉमिक क्लासेस, तो पहले तो अर्बन एरिया में जेंडर और इकोनॉमिक क्लासेस में अलग अलग सभी को ऐसे देन एग्जाम्पल जाएगा एज पर TRAI 2023, तो रूरल इंटरनेट पेनिट्रेशन रिमेन्स अंडर 40% कंपेयर टू ओवर 70% इन अर्बन में 70 रूरल में 40 है। लिमिटिंग एक्सेस टू सर्विस लाइक डिजिटल लॉकर एंड अमंग इन रूरल एरियाज, तो इनका एक्सेस कम है। देन है सेकेंड है लो डिजिटल लिटरेसी, तो इशू क्या है इसमें कि सिटीजन लैक स्किल टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नेंस एंड वेलफेयर स्कीम, तो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको आता ही नहीं है कि नेट कैसे चलाना है। देन एग्जाम्पल जो है डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन जो है मनरेगा जॉब कार्ड, मैनी रूरल वर्कर रिलाई ऑन मिडिल मैन ड्यू टू इलिटरेसी और डिजिटल इनएक्सपीरियंस, तो क्या है, जॉब कार्ड जो होता है ना, तो वो खुद नहीं कर पाते होंगे, तो वो जो मिडिल मैन पे डिपेंड करते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंसी, तो इसमें क्या है कि
इशू क्या है इसमें कि इनएडिक्वेट जो है इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बैंडविड्थ एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली रिमोट एरियाज रीजन में। एग्जांपल सेवरल कॉमन सर्विस सेंटर जो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फेस कनेक्टिविटी आउटेज कनेक्टिविटी नहीं होती है, एंड देन डिलेइंग सर्विस लाइक आधार एनरोलमेंट एंड पेंशन डिसबर्सल, तो इसमें सर्विस में डिले हो जाता है। एंड फोर्थ है साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी कंसर्न। तो क्या है इशू वल्नरेबल टू हैकिंग, डेटा लीक एंड मिसयूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें एग्जांपल जाएगा रिपोर्ट ऑफ आधार डेटा ब्रीच, तो ये है 2018 में ट्रिब्यून स्टिंग ऑपरेशन। तो इसमें क्या रेज सीरियस कंसर्न अबाउट सिटीजन प्राइवेसी एंड डिजिटल ट्रस्ट। ठीक है, देन है फिफ्थ है कि रेजिस्टेंस टू चेंज। तो इसमें क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया। तो इसमें इशू क्या है कि ब्रॉड ब्यूरोक्रेटिक रिलक्टेंस टू अडॉप्ट टेक लेड गवर्नेंस एंड शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल प्रोसेस। तो जो सरकार है उसको भी, ब्यूरोक्रेसी उसको भी आलस आता है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में। एग्जाम्पल डिस्पाइट ई ऑफिस इनिशिएटिव many state departments continue to rely on file based approval, delaying administrative reform। तो ई क्या है कि फाइल फिजिकली फाइल मूव नहीं करती है, वो वेबसाइट ओपन करो पता चल जाता है क्या है किधर है, पर अभी काफ़ी जो है अभी फाइल ही चलाते हैं। देन है सिक्स्थ है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन गैप। तो इसमें क्या है एग्जाम्पल है इशू है इसमें लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस प्रोसेस, हिंडर सीमलेस डेटा शेयरिंग एंड सर्विस डिलीवरी। तो इंटीग्रेशन नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तो कहीं पे अच्छा स्टैंडर्ड है कहीं पे बेकार स्टैंडर्ड है, तो सीमलेस डेटा शेयर नहीं हो पाता। एग्जांपल जो है लिंकिंग डिजी लॉकर, आधार, लैंड रिकॉर्ड एंड बैंक सिस्टम स्टिल फेसेस कोऑर्डिनेशन चैलेंज अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। तो इनको लिंक करने में ही पंगे हो जाते हैं, मतलब चैलेंज फेस कर रहे हैं। देन सेवंथ लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी बैरियर। तो इसमें इशू क्या है मोस्ट जो है पोर्टल्स एंड एप्स आर नॉट मल्टीलिंगुअल और डिसेबल्ड फ्रेंडली। अच्छा एग्जाम्पल है अर्ली विजन वर्जन ऑफ ई नाम एंड पीएम किसान पोर्टल वर अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश या फिर हिंदी, लिमिटिंग एक्सेस इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। ठीक है, जहाँ पे बोलते नहीं वहाँ पे। देन एट्थ है मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी इशू। तो इसमें क्या है लैक ऑफ रॉबस्ट सिस्टम टू मेजर सर्विस क्वालिटी एंड सिटीजन satisfaction। Lack of robust system to measure service quality and citizen satisfaction। अच्छा, तो मतलब सर्विस क्वालिटी को कैसे मेजर करेंगे कि भाई हाँ ठीक है आधार बन रहा है, टाइम है 1 महीने का बन रहा है 2 साल में, तो जो क्वालिटी है उसको कैसे मेजर करेंगे, और सिटीजन का सेटिस्फैक्शन कैसे मेजर करेंगे। एग्जाम्पल जो सीपी ग्राम ग्रीवेंस पोर्टल जो रिसीव लैक्स ऑफ कंप्लेन बट रिड्रेसल इज ऑफन जो डिलेड और सुपरफिशियल ड्यू टू पुअर ट्रैकिंग मैकेनिज्म। अच्छा, उसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म ख़राब है तो जो है वो जल्दी से नहीं देता है। देन नाइन्थ है लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसमें क्या इशू क्या है इनसफिशिएंट ट्रैकिंग ट्रेनिंग फॉर गवर्नमेंट स्टाफ जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर्स। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं है तो इसमें क्या है एग्जाम्पल इनसफिशिएंट ट्रेनिंग है तो इसमें क्या है मैनी कॉमन सर्विस सेंटर जो ऑपरेटर लैक जो अपडेटेड knowledge अच्छा about the scheme they are supposed to help citizen with leading to poor service delivery से, तो इनको स्कीम के बारे में नहीं पता रहता। ठीक है, तो बता ही नहीं पाते हैं जनता को कि भाई अपडेशन हो गया इसमें। देन रिफॉर्म्स नीडेड टू स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस इन इंडिया। क्या क्या चाहिए तो इसमें क्या है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। तो इसमें क्या एक्सपैंड इंटरनेट एक्सेस इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में, इंटरनेट एक्सेस बढ़ावा देना है, इम्प्रूव द डिजिटल लिटरेसी थ्रू टारगेटेड अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, जैसे पीएमजी दिशा। तो क्या है डिजिटल लिटरेसी बढ़ावा देना है पीएमजी दिशा यूज़ करके। देन है सब्सिडाइज डिवाइस एंड कनेक्टिविटी फॉर द मार्जिनल कम्युनिटी, तो जो गरीब है उनको सस्ते में दे दो। ठीक है, देन है सेकेंड है स्ट्रेंथनिंग जो है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या है अपग्रेड जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच। तो डेटा ब्रीच कम नहीं होना चाहिए तो अपग्रेड करो आईटी को।
देन इन्फोर्स द डेटा लोकलाइजेशन, अच्छा, एंड यूज़र प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो डेटा लोकलाइजेशन मतलब जो है उधर ही रहे, कहीं और नहीं भेजें, एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन हो तो उसमें पेंडिंग डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये पेंडिंग है उसमें एक्ट में। देन रेगुलर ऑडिट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन साइबर हाइजीन अमंग ऑफिशियल्स, ऑडिट होता रहे, कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे ऑफिशियल्स में। राधा 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 राधा। फिर लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो इसमें क्या है, enact a robust data protection law to balance governance and privacy, तो एक अच्छा सा लॉ आना चाहिए। देन है strengthen the right to information through digital proactive disclosures, अच्छा, तो इसको स्ट्रेंथन करो आरटीआई को। देन है अपडेट आईटी एक्ट 2000 टू रिफ्लेक्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, ब्लॉकचेन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इन सबको एक्ट को अपडेट करो जिससे ये भी चीज़ें आए इसमें। देन है इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन, फोर्थ, तो इसमें क्या है कि इंश्योर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेस एंड सर्विस अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट्स, इंश्योर करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन, इंश्योर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेस एंड सर्विस, अच्छा, जो डेटा है इसको मतलब वो कर लो, डेट इंटीग्रेट कर दो, है ना, जितने भी मिनिस्ट्री और स्टेट के पास में जो भी डेटा है उसको इंटीग्रेट कर दो देने कि जो है इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस सर्विस डिलीवरी, एग्जांपल एपीआई इंटीग्रेशन लाइक डिजी लॉकर एंड आधार, तो ऐसा प्लेटफॉर्म वेबसाइट बनाओ जो हर जगह काम कर सके। देन फिफ्थ है इम्प्रूविंग यूज़र एक्सपीरियंस एंड एक्सेसिबिलिटी, तो इसमें क्या है कि इंश्योर मल्टीलिंगुअल इंटरफेस स्पेशली इन रीजनल लैंग्वेजेस, तो एक्सेसिबिलिटी कैसी होगी जब रीजनल लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में भी वो हो, है ना। देन है डिज़ाइन जो है मोबाइल फर्स्ट पोर्टल टू एनहांस रीच, मोबाइल फर्स्ट पोर्टल्स ये क्या होता है। देन है फोकस ऑन एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली, तो यूआई या फिर यूएक्स डिज़ाइन इसमें लिखा है। देन है पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड फीडबैक लूप्स, तो इसमें क्या है, improve platforms like cpgram for faster resolution and accountability, तो ये जो है इसको इम्प्रूव करो। देन इनकॉर्पोरेट करो यूज़र रेटिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, तो जो भी रेटिंग है उसको जो है सर्विस में इंटीग्रेट कर दो, इनकॉर्पोरेट कर दो, है ना। देन है 7th पॉइंट है डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, तो इसमें क्या है कंटिन्यूस डिजिटल ट्रेनिंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल, तो उनकी ट्रेनिंग हमेशा कराते रहो क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है ना, तो एक बार ट्रेनिंग करा के थोड़ी कि हो गया ख़त्म, है ना। आउटकम ओरिएंटेड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तो इसमें क्या है कि आउटकम ओरिएंटेड मॉनिटरिंग 8 पॉइंट है, तो इसमें क्या है यूज़ रियल टाइम जो डैशबोर्ड एंड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स टू ट्रैक स्कीम आउटकम, तो जो रियल टाइम डैशबोर्ड है परफॉर्मेंस मेट्रिक्स इसको यूज़ करो कि पता चले कि भाई कितना जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। देन है रेगुलर जो थर्ड पार्टी ऑडिट एंड सोशल ऑडिट यूजिंग जो डिजिटल टूल्स, तो थर्ड पार्टी ऑडिट करते रहो। देन है 9th है प्रमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपीज, तो इसमें क्या है कोलैबोरेट विद टेक जो स्टार्टअप्स इनोवेटर एंड सिविल सोसाइटी टू को क्रिएट सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी जो है स्टार्टअप उनके साथ में कोलैबोरेट करो, सभी जो है एक साथ कोलैबोरेट करें जिससे कि सोल्यूशन लेके आए। देन अडॉप्ट जो सैंडबॉक्स अप्रोच टू पायलट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये पता नहीं है क्या है। देन है 10th है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो इसमें क्या है एम्पावर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विद ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फंक्शनिंग इन फंडिंग, अच्छा उनको ऑटोनॉमी ज़्यादा दो माइटी को और फंडिंग भी ज़्यादा दो, तो इसमें क्या है स्ट्रेंथन द सर्ट इन एंड नेशनली गवर्नेंस डिवीजन एनईजीडी
विद बेटर कोऑर्डिनेशन पावर। तो इन दोनों को स्ट्रेंथन करो और जो है देन कंक्लूजन। तो ई गवर्नेंस इन इंडिया इज reshaping state citizen interaction by making their governance data driven, transparent and inclusive. Then e-governance is easy governance, effective governance, and also economic governance. E-governance paves the way for good governance, पीएम मोदी ने बोला है, मोदी ने। देन है अपना नेक्स्ट है एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन आया 2018 में, पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन अमंग वेरियस जो है कंपीटिंग सेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर हैव resulted in inadequate protection and prevention of degradation to the environment. Comment with relevant जो illustration। तो ये क्या है, देन इंट्रोडक्शन क्या है एनवायरमेंटल गवर्नेंस का। तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस इज द स्टीवर्डशिप ऑफ द नेचर through laws, institution and civic action. In India, it is the front line of balancing ecological survival with developmental urgency. तो इसमें क्या है कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस जो है इज़ द स्टीवर्डशिप ऑफ नेचर थ्रू लॉ, पता नहीं क्या है। तो बेसिक आइडिया क्या है कि मेजर हाउ इफेक्टिवली अ कंट्री मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये कितने अच्छे से मैनेज करते हैं इनको दोनों चीज़ों को। देन रिफ्लेक्ट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है और एनवायरमेंट भी सस्टेनेबल है अपना। देन की इंडिकेटर इसमें एयर क्वालिटी हो जाएगा, वाटर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, देन क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ हो जाएंगी अगर ये अच्छा है, मतलब अच्छा चल रहा है अपना। देन है अपना अलाइन विद जो SDG, स्पेशली SDG 6। तो इसमें क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन दे रखा है SDG 6 में। तो इसमें क्या है 7 क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है इसमें, ठीक है। देन है 11th है सस्टेनेबल सिटीज़, ठीक है। तो 12th है रिस्पॉन्सिबल जो है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। देन 13th है क्लाइमेट एक्शन। देन है 15th है लाइफ ऑन लैंड। देन है कोर पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कोर पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। एयर क्वालिटी, तो PM 2.5 लेवल। देन है NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, ओजोन कंसनट्रेशन, ये सब। तो इसमें क्या है, इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड अर्बन लाइवेबिलिटी, कैसा इम्पैक्ट रहा। देन है सेकेंड है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसा हो रहा है, कैसे अच्छे से मैनेज करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एसेस टू सेव वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन की है क्या एसेस। देन हो जाएगा वाटर क्वालिटी हो जाएगा, पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, रिवर हेल्थ हो जाएगा, एग्जांपल गंगा यमुना, तो कितना पोल्यूशन कंट्रोल में है। देन है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ। तो इसमें क्या है, फॉरेस्ट कवर हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो जाएगा, हैबिटाट कंजर्वेशन हो जाएगा, ये सब चीज़ें। देन है सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड एंड मरीन इकोसिस्टम। देन है क्लाइमेट चेंजिंग मिटिगेशन। तो इसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ट्रेंड हो जाएगा। देन है कार्बन इंटेंसिटी हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर हो जाएगा। देन है क्लाइमेट एडाप्टेशन एक्शन हो जाएगा। देन है वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग, प्लास्टिक वेस्ट हो जाएगा, हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा। देन है सर्कुलर जो इकोनॉमिक प्रैक्टिस हो जाएगा। देन है एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें जाएगा शेयर ऑफ जो है रिन्यूएबल इन एनर्जी मिक्स। तो इसमें क्या आएगा, एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ GDP, क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। देन है 8th है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़, सॉइल हेल्थ, वाटर एफिशिएंट क्रॉपिंग, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। देन है अपना भाई मेरे को डर लग गई, सॉरी, राधा। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस। इसमें क्या फंडामेंटल डिटेल्स जो है 51A का जी से ग्रीन है ना,
जी से ग्रीन, जी से जी। तो इसमें क्या है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, river and wildlife, and to have compassion for living creatures. Then place citizen responsibility at the heart of environmental governance. तो भाई सिटीजन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैन डीपीएसपी जो है इसमें आर्टिकल 48A 48 गेट 48 48 फट्टे का गेट, तो किसका बनेगा फट्टा? लकड़ी का बनेगा, 8 का गेट है ना। तो द स्टेट यू शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या है, गाइड स्टेट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। देन थर्ड है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, इसमें क्या है, राइट टू लाइफ। तो इसमें क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो इसमें क्या है, राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21। देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है हैव अपहेल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। तो इन दोनों ने क्या बोला कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है राइट टू लाइफ का पार्ट है। देन लैंडमार्क केसेस द एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम केस, ठीक है, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम केस, लैंडमार्क केस, अच्छा ठीक है ये। देन है 7th शेड्यूल। तो इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। तो इसमें क्या है, एनवायरमेंट इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोविजन है इन यूनियन लिस्ट में, इसमें एटॉमिक एनर्जी हो जाएगा, इंटर स्टेट रिवर हो जाएगा, देन स्टेट लिस्ट। तो इसमें क्या है, लैंड हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, वाटर सप्लाई हो जाएगा, देन कंकरेंट लिस्ट। तो एग्जांपल है फॉरेस्ट है, देन है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, देन शिफ्ट फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसमें क्या है, इंसर्ट करा आर्टिकल 48A एंड 51AG। अच्छा, तो इसमें क्या है, शिफ्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू कंकरेंट लिस्ट, अच्छा ठीक है, इनेबलिंग सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अच्छा देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, देन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 अमेंडेड लेटर, ठीक है। देन है इवॉल्व जुडिशियल डॉक्ट्रिन। तो इसमें क्या है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है। तो इसमें क्या है, स्टेट इज ट्रस्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, भाई स्टेट जो है वो ट्रस्टी है, ठीक है। देन है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल हो जाएगा, देन है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो जाएगा, देन है यूज्ड बाय एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट। देन है अपना इंडियाज पार्टिसिपेशन एंड कंप्लायंस अंडर मेजर कन्वेंशन। तो जो कन्वेंशन के अंदर क्या है, तो UNFCCC एंड पेरिस एग्रीमेंट। तो इसमें क्या है, ऑनगोइंग स्केलिंग अप ऑफ सोलर कैपेसिटी अंडर PM कुसुम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इसमें क्या है, सोलर जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबमिटेड जो अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2022। तो इसमें क्या है, 50% जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। तो इसमें क्या है कि सबमिटेड अपडेटेड NDC 2022 में जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अपडेट करते हैं, इसमें क्या अपडेट करा कि 50% इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030। तो बोला दिए 2030 तक जो 50% जो है बिजली हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी। तो इन्हें बोला कि 45% एमिशन जो इंटेंसिटी रिडक्शन बाय 2030। तो बोला कि 2030 तक जो है, जैसे अभी हम 100 यूनिट कर रहे हैं तो 45% कम कर देंगे। देन है CBD कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या, ऑपरेशनलाइज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, अच्छा तो इसको लेके आगे बना दिया। देन लॉन्च पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एट लोकल लेवल, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स, अच्छा रजिस्टर खोल दिए। देन सबमिटेड 6th नेशनल रिपोर्ट टू CBD सेक्रेटरीट। तो 6th रिपोर्ट सबमिट कर दी। देन इम्प्लीमेंटिंग जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, तो इसको प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, अच्छा। देन एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिटी कंजर्वेशन एरियाज, अच्छा जो एरिया है उसको बढ़ा दिया। देन है थर्ड है UN कन्वेंशन ऑन डिवर्सिफिकेशन। तो इसमें क्या है, टारगेट है कि रिस्टोर करने 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। तो 30 तक 26 जो है मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करना। देना
लार्ज स्केल जो है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो इसमें क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लेके आए हैं सॉइल हेल्थ को जो है मैनेज करने के लिए। देन प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप तो कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो जो है ऐसी क्रॉप लगाने जिससे कि डेजर्ट नहीं बढ़े। देन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या है, फेजिंग आउट जो है HCFC एज पर प्रोटोकॉल, तो जो है फेज आउट करना उसको। तो इंडिया का जो HCFC जो है फेज आउट प्रोग्रेस अहेड ऑफ शेड्यूल से उससे आगे चल रहा है। देन रेटिफाइड जो है किगाली एग्रीमेंट 2021 में इसको रेटिफाई कर दिया। अच्छा, तो इसमें क्या करना था, HFC को फेज डाउन करना था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, देन है 5th रामसर कन्वेंशन, तो इसमें क्या 75 रामसर साइट जो है डेजिग्नेटेड 2024 में। अच्छा, देन न्यू रामसर साइट जो ऐड हुआ 2023 में, तो इसमें हरियाणा का विंडवास एंड सुल्तानपुर वेटलैंड, अनदर इन यूपी एंड MP। देन इंडिया अमंग टॉप 5 कंट्रीज विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर। अच्छा, सबसे ज़्यादा शायद UK में है शायद। देन साइट्स, तो इसमें क्या इम्प्लीमेंटेड वाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, देन इसमें क्या है, रेगुलेट जो है वाइल्ड लाइफ रेट जिसमें टाइगर, राइनो, मेडिसिनल प्लांट्स हो जाएंगे। देन 7th है बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम, तो इसमें क्या है, कमिटेड टू हजार्डस वेस्ट एंड केमिकल मैनेजमेंट, तो इसमें क्या है, कमिटेड टू हजार्डस वेस्ट, हाँ बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम केमिकल मैनेजमेंट, तो इसमें क्या है, इनएक्टेड जो है हजार्डस एंड अदर जो वेस्ट रूल 2016 अलाइंड विद बेसल। देन चैलेंजेस इन इंडिया जो कंप्लाइंसेस में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गैप एट सब नेशनल लेवल, तो इसमें क्या है, सेंटर स्टेज है, चैलेंजेस क्या रहा कंप्लाइंस में, तो सब नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन गैप रहे, तो इसमें क्या है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है वीक है, मेनी स्टेट लेवल एक्शन जो है प्लान लैक कैपेसिटी एंड फंडिंग, जो प्लान बनाते हैं उसमें उनके पास कैपेसिटी नहीं है उतना करने की और फंड नहीं है। एग्जांपल है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, अनइवन क्वालिटी एंड पेस अक्रॉस स्टेट्स, तो जो प्लान बनाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका पेस भी जो है अनइवन रहता है। देन सेकेंड है डेटा डेफिशिएंसी एंड मॉनिटरिंग, तो इसमें क्या होगा, मिनी जो है national reports to convention rely on incomplete और outdated data, तो जितनी भी रिपोर्ट है वो जिस डेटा के बेसिस पे बनाई जाती है रिपोर्ट, या तो इनकम्प्लीट होता है, आउटडेटेड डेटा के बेसिस पे रिपोर्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल गैप इन बायोडाइवर्सिटी बेसलाइन डेटा फॉर CBD रिपोर्टिंग, लैक ऑफ रॉबस्ट एयर पोल्यूशन इन्वेंट्री। अच्छा, तो इसमें ये था ही नहीं एयर पोल्यूशन वाला। देन है सेकेंड है फंडिंग कंस्ट्रेंट, तो इसमें क्या है, एम्बिशियस टारगेट रहते हैं, तो इसमें फाइनेंशियल नीड मैसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एग्जांपल पेरिस का NDC हो गया। देन है लैंड रेस्टोरेशन अंडर UNCCD हो जाएगा। एग्जांपल हो जाएगा इसमें स्लो डिस्बर्समेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड सपोर्ट। देन है डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक फंड, तो जो पैसा है वो बहुत धीरे धीरे डिस्पर्स किया जाता है। देन फोर्थ है फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या मल्टीपल एजेंसीज जो है हैंडल ओवरलैपिंग मैंडेट्स रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेशन डिले, तो बहुत सारी एजेंसीज है तो उसमें क्या ओवरलैप होता रहता है, तो क्या है कि कोऑर्डिनेशन में जो है डिले हो जाता है। देन क्या हो जाएगा, एग्जांपल जाएगा फॉरेस्ट में हो जाएगा। देन है बायोडाइवर्सिटी में, वेटलैंड में। देन है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट वीक सिनर्जी होगा। देन है फिफ्थ है एनफोर्समेंट वीकनेस, तो इसमें क्या पुअर कंप्लाइंस एनफोर्समेंट एट लोकल लेवल, तो इसमें क्या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, रामसर साइट प्रोटेक्शन। देन एग्जांपल इसमें जाएगा मनी रामसर साइट जो है फेस जो है अनरेगुलेटेड एनक्रोचमेंट पोल्यूशन, बहुत सारे में जो है इंक्रोचमेंट होता रहता है। देन सिक्स्थ है कंपीटिंग जो है डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, इसमें क्या टेंशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जो एनवायरमेंटल कमिटमेंट टेंशन रहती है, तो इसमें एग्जांपल जाएगा फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रेशर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्सेस CBD कमिटमेंट्स। अच्छा, तो CBD भी करने रहते हैं, साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉरेस्ट को भी क्लीन करना रहता है। देन है लो पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, तो पब्लिक जो लार्जली अनअवेयर
पब्लिक लार्जली अनअवेयर ऑफ इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर ग्लोबल कन्वेंशन, तो लोगों को पता ही नहीं कि इंडिया का ऑब्लिगेशन क्या है। तो इसमें क्या है, वीक सोसाइटल पुश फॉर कंप्लायंस, उनको पता ही नहीं है तो वो पुश कैसे करेगी कि तुमको अचीव करना ही करना है, करना ही करना है। एग्जाम्पल है लिमिटेड कम्युनिटी एंगेजमेंट इन रामसर साइट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, कम्युनिटी जो है बहुत कम क्या बोलते हैं इंगेज करती है। देन ए वे फॉरवर्ड क्या है फॉर स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस, तो इसमें क्या है कि स्ट्रेंथन जो है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, तो इसमें क्या है बिल्ड स्ट्रॉन्गर जो इंस्टीट्यूशनल लिंकेज बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेंथन सेंटर स्टेट जो है कोऑर्डिनेशन। वे फॉरवर्ड फॉर स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस, तो वे फॉरवर्ड फॉर स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस, तो स्ट्रेंथन सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। हाँ ठीक है, तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लिंकेज बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज स्टेट डिपार्टमेंट, तो इसमें क्या है लिंक अच्छा होना चाहिए, बातचीत करते रहें एक दूसरे के साथ में स्टेट और सेंटर। देना है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर स्टेट एक्शन प्लान, ठीक है, तो उसका जो स्टेट प्लान बनाते हैं उसका मॉनिटर करो और कैपेसिटी बढ़ाते रहो, जैसे कि SAPCC हो जाएगा। देन है बायोडाइवर्सिटी प्लान हो गए। देन है इम्प्रूव द डेटा सिस्टम एंड मॉनिटरिंग, तो इसमें क्या है कि इन्वेस्ट इन रियल टाइम एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे कि एयर वाटर बायोडाइवर्सिटी, तो जो मॉनिटरिंग जो मॉनिटर करती है कि भाई एयर पोल्यूशन कैसा है, वाटर का पोल्यूशन कैसा है, उसको मॉनिटर करने का जो है उसमें अच्छा पैसा लगाओ। देन बिल्ड ओपन एक्सेस नेशनल डेटाबेस अलाइंड टू रिपोर्टिंग नीड्स, तो जो डेटा है वो ओपन एक्सेस होना चाहिए, सभी को एक्सेस होना चाहिए, इसमें CBD यूनिफ CCC रामसर हो जाएगा। देन है मोबिलाइज है एडिक्वेट फंडिंग, तो इसमें क्या है लेवरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर NDC इम्प्लीमेंटेशन, तो जो PPP है उसको यूज़ करो एंड ब्लेंडेड फाइनेंस, ठीक है। देन है एक्सेस टू ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड अदर जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, तो जो फंड है उसको यूज़ करो एंड अदर इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस उसको यूज़ करो। देन फोर्थ है स्ट्रीमलाइन जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, तो इसमें क्या है फॉस्टर क्रॉस जो है मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्सेस फॉर इंटीग्रेटेड कंप्लाइंस, एग्जांपल लैंड वाटर फॉरेस्ट पोल्यूशन, तो जो कंप्लाइंस है जो मतलब बात मान रहे हैं वो एक साथ इंटीग्रेटेड सबके सारे एक साथ उसको इम्प्लीमेंट करे, तो एग्जांपल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर ईच मेजर कन्वेंशन, तो हर एक कन्वेंशन के लिए एक कमेटी होनी चाहिए, वो कोऑर्डिनेट करे काम को सभी मिनिस्ट्रीज़ के। देन है स्ट्रेंथन जो एनफोर्समेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें क्या एम्पावर जो रेगुलेटरी बॉडीज़, जो बॉडीज़ है उनको पावर दे दो, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी हो जाएगा। तो इसमें क्या एनहेंस पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, तो पेनल्टी बढ़ा दो, जैसे प्लास्टिक वेस्ट रूल हो जाएगा, वेटलैंड इंक्रोचमेंट हो जाएगा इनमें। देन सिक्स हो जाएगा कि मेन स्ट्रीम जो है एनवायरमेंटल गोल्स इन डेवलपमेंट प्लानिंग, तो जो डेवलपमेंट कर रहे हो उसमें एनवायरमेंट को इक्वल वेटेज दो, तो इसमें क्या इंटीग्रेट SDG एंड कन्वेंशन टारगेट्स इन नेशनल स्टेट या फिर स्टेट का 5 ईयर प्लान बजट फ्रेमवर्क, तो जो प्लान बना रहे हो बजट बना रहे हो फिर प्लान बना रहे हो उसमें SDG और क्या बोलते हैं कन्वेंशन टारगेट भी मिला दो। एग्जाम्पल क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर इन PM एग्रीकल्चर स्कीम, तो एग्रीकल्चर तो बढ़ा रहे हैं कि हाँ भाई, इसके साथ साथ क्लाइमेट रेजिलेंट भी डाल दिया उसमें। फिर एनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन इन अवेयरनेस, तो अवेयरनेस में जो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा दो, तो इसमें क्या फॉस्टर सिटीजन एंगेजमेंट इन कन्वेंशन गोल, इसमें ईको क्लब हो जाएगा, पब्लिक हियरिंग हो जाएगा, लोकल एक्शन प्लान हो जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल है कम्युनिटी लेड वेटलैंड मैनेजमेंट फॉर रामसर
और क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम्स। ठीक है, देन environmental governance is no longer a chaos, is a choice, but a democratic imperative for safeguarding life, livelihood and भाई ओहो हाँ life, livelihood and the planet, building resilient institutions, fostering citizen participation and ensuring climate justice must drive its evolution in 21st century. राधा राधा।